यीशु के नाम में शालोम। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे शारीरिक मनुष्य एवं आत्मिक मनुष्य की पहचान और जीवन के हालेलुया। बाद में आइए वचन से सीखते हैं। रोमी की पत्री 8 अध्याय उसका 5 पद से लेकर 8 पद तक देखेंगे, उनसे सीखेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था का अधीन है और न हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है प्रियो, शारीरिक मनुष्य शरीर की इच्छाओं को पूरा करता है। शारीरिक मनुष्य वे हैं जो शरीर के काम, जो शरीर की अभिलाषा, सुख सुविधा, धन संपत्ति और नाना प्रकार के भोग विलास में फंसकर दुष्टता के काम में फंस जाते हैं और वे शरीर के काम को महत्व देते हैं। परंतु जो आत्मिक मनुष्य है वो आत्मा की बातें पर मन लगाता है, सच्चाई पर मन लगाता है, सत्य की राहों पर मन लगाता है और परमेश्वर के पीछे चलने वाले होते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, आत्मा की आवाज को सुनता है। हालेलुया। यहाँ 5 में लिखा है शारीरिक मनुष्य शरीर के बातों पर मन लगाते हैं। तो शरीर की बात क्या है? यहाँ लिखते हैं शारीरिक मनुष्य हैं जो शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करता है, जो शरीर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, मन की इच्छा में चलते हैं, वे शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। तो शरीर के बातों पर मन लगाते हैं, वो शरीर की बात क्या है? आइए हम वचन गलाती की पत्री 5 अध्याय का 18-19 पद को देखेंगे। हालेलुया। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, मूर्ति पूजा, लोभ, डाह, अधर्म, हालेलुया, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष और ऐसे ऐसे काम हैं जिनके विषय में पहले से कह दिया हूँ। पौलुस लिखता है। हालेलुया। तो ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। अब यहाँ पे लिखता है शरीर के काम, जैसे कि हमने बताया अभी, शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर का जो काम है, जो अभिलाषा है शरीर की, वो भोग विलास है, वह गंदे काम में व्यस्त रहता है। व्यभिचार करते हैं। व्यभिचार का काम किससे होता है? शरीर से। गंदे काम करते हैं, शराब पीना, नशा करना, झगड़ा करना, गाली गलौज करना, गंदे काम में आता है। लुच्चापन करना, हालेलुया, झूठ बोलना, ठग करना, किसी का धन संपत्ति को लूट लेना, किसी को प्रताड़ित करना, मूर्ति पूजा, टोना, अंधविश्वास में फंसना मूर्ति पूजा के बराबर है। अंधविश्वास में लोग फंसते हैं। हालेलुया। अंधविश्वास में हमें नहीं पड़ना है। हमें सच्चाई को पहचान कर, परमेश्वर ने हमें विवेक दिया है, विवेक के अनुसार हमें सच्चाई को पहचानना है। विज्ञान भी यही कहता है, क्रियाकलाप करके देखो, परख के देखो। हालेलुया। अंधविश्वास में किसी की ठग जग में नहीं फंसना है। टोना, झाड़ फूक करना, हालेलुया, बैर, ईर्ष्या रखना, दुश्मनी करना किसी से, ये शरीर के काम है।
झगड़ा है, भाइयों भाइयों में झगड़ा है, आज परिवार में झगड़ा है, सास बहू में झगड़ा है, हालेलुया, बाप बेटे में झगड़ा है। ये झगड़ा क्या है? शरीर के काम है प्रियो। ऐसे हमें काम नहीं करना है। परमेश्वर कहता है ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होंगे, स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, नशा, डाह करना, मतवालापन रहना, शराब पीना, नशा में लत रहना, लत, नशा की लत लग जाना, हालेलुया, शराब, सिगरेट, गुड़ाखोर। लोग क्या कहते हैं? मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा तो मेरा हाजमा नहीं होता। ऐसे ऐसे विचार हैं लोगों की, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर ने हमें, जब हम जन्म हुए हैं माँ के गर्भ से, तब तो हमने नशा गुड़ाखोर के बिना माँ के दूध से ही जीवित हो गए। लेकिन जब बड़े हैं तो हम तो अन्न खाते हैं, नाना प्रकार के विटामिन, हरा साग सब्जी, दुनिया भर की पौष्टिक आहार हम लेते हैं। तो क्या हम नशा गुटखा के बिना हम जी नहीं सकते? ऐसे काम करने वाले परमेश्वर राज्य के वारिस नहीं होंगे। ऐ नशा को, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब को छोड़ना है। हालेलुया। लीला कीड़ा और इनके काम हैं, और बहुत से काम हैं प्रियो, जो लोग अपने जिंदगी में परमेश्वर के विरोध में करते हैं। हालेलुया। ऐसे काम हमें नहीं करना है, ये शरीर के काम हैं। हालेलुया। ऐसे काम से हमें दूर रहना है। डाह से, झगड़ा से, लड़ाई से, नशा से, मतवालापन से, अंधविश्वास से हमें दूर रहना है। हमें परमेश्वर के साथ सच्चाई में, सत्य की राहों पर हमें चलना है। हालेलुया। शालोम। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो, हमें परमेश्वर के साथ रहना है। परंतु आत्मिक मनुष्य है, आत्मा की बातों पर मन लगाता है। और आत्मा की बातें क्या है? जब हम कोई भी गलत काम करते हैं तो हमारे आवाज, हमारे मन से, हमारे दिल से हमें आवाज मिलती है, हमारे आत्मा से आवाज मिलती है कि ये गलत है। हमारी विवेक को झंझोड़ता है प्रियो, हमारी विवेक को झंझोड़ कर रख देता है। हमारे विवेक को बताता है कि ये गलत काम है। हमारी आत्मा, और आत्मा की बातें क्या है? प्रेम। हम एक दूसरे से क्या रखें? प्रेम रखें। आनंद, आनंद के साथ रहें, दुख में हो, सुख में हो। और शांति, हमारे मन में शांति रखें। धीरज, कृपा, भिलाई, विश्वास, नम्रता, जो आत्मा के नौ फल है। संयम, हमारे जीवन में आज देखते हैं, आज हम अधिकांश देखते हैं लोगों के पास संयम नहीं है। हालेलुया। अपने आप में संयम नहीं रख सकते, उतावलापन ज्यादा है। हालेलुया। दुख में उतावलापन, परमेश्वर के पास नहीं आते, डर जाते हैं, उतावलापन करते हैं। यदि हम परमेश्वर के पास आके संयम के साथ परमेश्वर के साथ रहे तो परमेश्वर हमें दुखों से भी निकाल लेता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन भजन संहिता में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति तो पड़ती है, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। परमेश्वर उन सब से मुक्त करता है। ऐसे काम के विरोध में परमेश्वर का वचन कहता है, जो आत्मा के जो नफल है, इसे छोड़ के और कोई काम करता है तो व्यवस्था और नहीं है, और कोई उसे सिखा नहीं सकता। तो परमेश्वर का वचन है, हमें आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, विश्वास, नम्रता, संयम को हमें रखना है। हालेलुया। अपने जीवन में। और जो हमारा शरीर के काम है, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब यीशु को प्रभु जानकर हम स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारे शरीर के काम जो है, डाह, मतवालापन, लीड़ा कीड़ा, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मतवालापन को
हमने यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा देते हैं। यहाँ देखेंगे हम गलाती 5:24 में, और जो मसीह यीशु के हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, जो प्रभु जी पर विश्वास करने वाले हैं, उन्होंने शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। जो यीशु मसीह के हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, जो प्रभु जी के पीछे चलने वाले हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, अपने शरीर की अभिलाषाओं को, इच्छाओं को, और डाह मतवालापन, लीला कीड़ा, व्यभिचार, गंदे काम, शरीर के काम को, गलाती 18:19 के काम को क्रूस में यीशु मसीह के साथ चढ़ा देते हैं और हम उसे छोड़ देते हैं। और आत्मा का जो फल है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, जो यीशु मसीह के स्वभाव हैं, जो प्रभु के स्वभाव हैं, उसे हम ग्रहण कर लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि फिलिप्पी 2:5 में लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। और यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम है। प्रभु ने बड़े दुखों में भी संयम बरते, लोगों से प्रेम किया, लोगों को चंगा किया। हालेलुया। और सदा आनंदित रहे। और प्रभु यीशु मसीह के हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उन गंदे काम को, शरीर के काम को हमने चढ़ा दिया है। और प्रेम, आनंद है, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम को प्रभु यीशु मसीह के हमने ग्रहण कर लिया है, ले लिया है। यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में ले लेते हैं। हालेलुया। और जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, जो यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, जो प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, यदि प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम को नहीं लिए हैं, अपने जीवन में ग्रहण नहीं किए हैं, तो वो यीशु मसीह के साथ नहीं है, वो प्रभु जी के साथ नहीं है, वो शरीर के काम के साथ है। हालेलुया। यहाँ वचन हमें सिखाता है शरीर के अभिलाषाओं, और शरीर की अभिलाषा क्या है? शरीर की अभिलाषा हम गलाती पहला शरीर की अभिलाषा वो गलाती के पुस्तक में है, हमें सिखा रहे हैं कि हमने क्रूस में यीशु मसीह के साथ चढ़ा दिए हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। हम शरीर की अभिलाषा क्या है उसको देखते हैं। शरीर की अभिलाषा को हम देखते हैं पहला यूहन्ना 2:15 से 17 तक। हालेलुया। तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं। देख लीजिए, यीशु मसीह ने कहा आत्मा का फल प्रेम है, लेकिन जो संसार से प्रेम रखता है, जो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है, वह शरीर की अभिलाषा है। शरीर की अभिलाषा क्या है? डाह करना, झगड़ा करना, ईर्ष्या, द्वेष, मतवालापन, लीला कीड़ा, व्यभिचार, गंदे काम, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ये शरीर की अभिलाषा, ये संसार की वस्तु है। और यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14:27 में, जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता, मैं अपना शांति तुम्हें दिया जाता हूँ। हालेलुया। और संसार क्या देता है? धोखा, फरेब, झूठ, डाह, मतवाला, झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन। हालेलुया। तो शरीर के अभिलाषा को हम क्रूस पे यीशु मसीह के साथ चढ़ा देते हैं। तो क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, और जो संसार में है वे शरीर की अभिलाषा है। और आंखों की अभिलाषा, आंखों क्या है? अपने सुख सुविधा को देखते हैं। आंख लालच का आंख देखता है तो मन में लालच आता है। दूसरों के संपत्ति को देखते हैं, दूसरे पराई स्त्री को देखना कुदृष्टि से, ये आंखों की अभिलाषा है। हालेलुया। किसी धन की लालच करना, ये आंखों की अभिलाषा। और जीविका का घमंड, और अपने जीवन में, अपने जीविका में, मन में घमंड करना, धन संसार के लिए, धन संपत्ति के लिए, ये जीविका के घमंड है। हालेलुया। अपने शरीर के लिए, अपने बल के लिए एक घमंड है। ये बल कौन देता है? हमें परमेश्वर देता है। परमेश्वर मेरे बल है। हालेलुया। संसार और उसके अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं। देख लीजिए प्रियो। हालेलुया। संसार
संसार भी के वस्तु भी मिट जाते हैं जो आज हैं, और अभिलाषा भी एक दिन मिट जाता है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बना रहता है वह सर्वदा जीवित रहते हैं, वह स्थिर है। हालेलुया। आइए हम वचन से सीखते हैं। हालेलुया। कुलुस्सियों के 1 अध्याय 9 पद। हालेलुया। इसलिए जिस दिन से यह सुना कि हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती कर नहीं छोड़ते कि तुम शारीरिक आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। तो आत्मिक शारीरिक मनुष्य को हमने देखे, अब आत्मिक मनुष्य की कार्य को देखते हैं। आत्मिक मनुष्य के जो यीशु मसीह की स्वभाव को ग्रहण करते हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, विलास, विश्वास, नम्रता, संयम को, तो पौलुस कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती कर रहा हूँ, और प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ता जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। और तुम सारे आत्मिक ज्ञान, परमेश्वर के जो वचन है, आत्मा की आत्मिक ज्ञान जो बाइबिल है, जो परमेश्वर की आज्ञा है, उसको अपने हृदय में रखें, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं, ताकि शरीर के काम ना हो। वचन कहता है तेरे वचन जो आत्मा की ज्ञान है, परमेश्वर का जो वचन है, अपने हृदय में रखें, और आत्मिक ज्ञान और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएं। और पत्री में कहता है कि परमेश्वर की वचन को हृदय में अपने अधिकारी से बसने दो। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुलुस्सियों 3:16। तो आत्मिक जो मनुष्य हैं परमेश्वर की सभा को लेते हैं, सत्य के बातों को ग्रहण करते हैं, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। देख लीजिए, आत्मिक मनुष्य परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाता है, और ताकि सिद्ध होकर ज्ञान में, परमेश्वर के ज्ञान में सिद्ध हो जाए, और दूसरे को सिखाएं और चिताएं और समझाएं, और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में पाएं। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के लिए उसके साथ भजन और कीर्तन और आत्मिक गीत गाएं। हालेलुया। क्योंकि इसी के लिए हम बुलाए गए हैं। जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, इसी के लिए बुलाए गए हैं। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एकदेह होकर बुलाए भी गए हो। हम यीशु मसीह के साथ एकदेह हो जाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। जो आत्मिक मनुष्य है आत्मा की बातों ग्रहण करता है। हालेलुया। और तुम्हारे हृदय में राज्य करें। देख लिए, तुम एकदेह होकर बुलाए भी गए हो, और तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो, और हम परमेश्वर के हम साथ हमेशा धन्यवादी बने रहें। क्योंकि कुलुस्सियों 1:13 में देखते हैं, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जिससे हमें संसार के काम, शरीर के काम से हमें छुटकारा होती है, और परमेश्वर हमें उसका पाप से क्षमा कर देता है। जो शरीर के काम से हमारे द्वारा पाप हुआ रहता है, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलते हैं, तो प्रभु यीशु हमारे पाप को क्षमा करता है, शरीर के काम से हमें छुटकारा देता है, और हमें अपने राज्य में प्रवेश कराकर और स्वर्ग राज्य के अधिकारी बना देता है। हालेलुया। अब हमें क्या करना है? जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और आत्मा की बातों को ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारा चाल चलन 1:10 में पढ़ते हैं कुलुस्सियों के पत्री में, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। देख लीजिए, हमारा जो चाल चलन है परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। सुनना और मानना अलग है।
सुनना क्या है? परमेश्वर के वचन को सुनना, पढ़ना, सुनना, और मानना क्या है? उसमें चलना। जो परमेश्वर का वचन बताता है उसके अनुसार कार्य करना, अपने जीवन के व्यवहार में लाना, ये मानना है। हालेलुया। और इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारा जो चाल चलन है, तुम्हारा जो व्यवहार है, वो परमेश्वर के योग्य हो, प्रभु के योग्य हो, और सब प्रकार से प्रसन्न हो, ताकि परमेश्वर सब प्रकार से प्रसन्न हो जाए और प्रसन्नता की बात हो, और तुम हर एक भले काम के फल लगे। जब हम परमेश्वर के वचन को अनुसार काम करेंगे तो परमेश्वर के हर प्रकार से फल हमारे जीवन में लगेंगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओगे, और हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएंगे। लोग हमें पहचान लेंगे कि ये परमेश्वर के मानने वाले हैं, ये परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, ये सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं, ये आत्मिक मनुष्य हैं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब आत्मिक मनुष्य की पहचान हम पहला उन्ना 4 के 2 और 6 में देखते हैं। अब आत्मिक मनुष्य और शारीरिक मनुष्य को कैसे पहचानते हैं, इस वचन से देखते हैं। आइए, हालेलुया। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान सकते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, जो आत्मिक मनुष्य आत्मिक बातों पर ध्यान करते हैं, वे परमेश्वर के हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। अब जो यीशु मसीह पीछे चलते हैं, जो यीशु प्रभु जी पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर, वह परमेश्वर के हैं, वह परमेश्वर के जन है, और वह परमेश्वर के बातों को सुनेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह नहीं सुनता। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह शारीरिक मनुष्य है, वह किसकी सुनेगा? वे संसार के हैं। देखिए 5 में देखते हैं, वे संसार के हैं। पहला उन्ना 4 के 5 में, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार के बातें बोलते हैं और संसार की सुनता है। जो शारीरिक मनुष्य है वे संसार की बातें करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में बातें करेंगे, सत्य के विरुद्ध में बातें करेंगे। हालेलुया। अपने शरीर के काम को महत्व देंगे। परंतु आत्मिक मनुष्य है, वह आत्मिक बातों को सुनेंगे, परमेश्वर की बातों को सुनेंगे। इस प्रकार से हम सत्य की जो आत्मा है और भ्रम की आत्मा है, जो शैतान की आत्मा है, जो संसार की आत्मा, उसको पहचान सकते हैं। हालेलुया। शारीरिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य को हम पहचान सकते हैं इस प्रकार से। हालेलुया। क्योंकि वह संसार का जो मनुष्य है वो संसार की बातों को सुनेगा, संसार की वस्तुओं पर मन लगाएगा। क्योंकि रोमियो के पत्र में पढ़े हैं, जो शारीरिक मनुष्य शारीरिक की बातों पर मन लगाता है, और परंतु आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है 4 पे, हे पहला ना 4 के 4 में, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो, जो प्रभु यीशु मसीह पे चलते हैं, जो मसीह के हैं, जिसने शरीर के काम को क्रूस पर चढ़ा दिया यीशु मसीह के साथ, वे परमेश्वर के हैं, और तुम उन पर जय पाई है। हालेलुया। और हम संसार पर जय प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। जो हमारे अंदर है, जो हमारे जिसके हम पीछे चलते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, और वह संसार से क्या है? बड़ा है। हालेलुया। और हमने संसार से जय प्राप्त कर लिया है, परमेश्वर का वचन बताता है। हालेलुया। और पहला उन्ना 5 के 5 में हम देखते हैं, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जिसका विश्वास है, जो यीशु मसीह पीछे चलते हैं, जिसने यीशु मसीह के साथ अपने अभिलाषा शरीर के काम को क्रूस पर चढ़ा दिया है, वह संसार से जय प्राप्त कर लिया है। और जिनका विश्वास है यीशु परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। वह परमेश्वर के स्वरूप है, परमेश्वर ने उसको भेजा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आत्मिक मनुष्य कौन है? जो आत्मा की बातें को, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और हमारी सुनेगा। हालेलुया।
परंतु जो संसार के हैं वह संसार की बातों को सुनेगा। इसलिए हमारी चाल चलन क्या हो, प्रभु के योग्य हो, हमारा व्यवहार क्या हो, परमेश्वर के योग्य हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस प्रकार से हम शारीरिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य पहचान कर सकते हैं, और शरीर के काम को छोड़कर हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। हालेलुया। और जो यीशु मसीह के हैं, इस शरीर के अभिलाषाओं को यीशु मसीह के साथ कुछ प्रकार के हैं, चढ़ा दिए हैं। जो हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, उसे भी प्रभु आज कह रहा है, जो शरीर के काम करने वाले परमेश्वर से बैर रखते हैं, तो जो शरीर काम करने वाले चले जाए, तो जो आत्मा पर चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर मन लगाने वाले हैं, वो आत्मा पर मन लगाएं। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन पर मन लगाएं। तो आत्मा, तो पतरस ने कहा यीशु मसीह को कि प्रभु हम कहाँ जाएं? शमौन पतरस उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। जो अनंत जीवन की जो बात है, जो परमेश्वर के वचन है, वो परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन में ही मिलेगा, वो परमेश्वर के जीवन से ही, परमेश्वर के स्वभाव से ही हमें देखते हैं। हालेलुया। तो पतरस को मालूम हो गया था, पतरस जान गए थे कि यीशु मसीह ही जीवन और सच्चाई है। हालेलुया। इसलिए पतरस ने कहा कि अनंत जीवन के बाद अनंत जीवन का जो मार्ग है प्रभु, वो तेरे पास है। हालेलुया। हम कहाँ जाएं? हमने विश्वास किया है और जान गए हैं। पतरस कहते हैं हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम जान गए हैं, हमें मालूम है कि परमेश्वर की जो जन जो स्वर्ग से उतरा, जो स्वर्ग से आया हुआ तू ही है। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, हमें आत्मा की बातों पर मन लगाना, क्योंकि आत्मा जीवन है, आत्मा जीवन दायक है। और जो आत्मा जो हमारे अंदर है, वह हमारे प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो आत्मा की बातें वो मानता है, सुनता है, वह व्यक्ति का उद्धार निश्चित है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें शारीरिक मनुष्य नहीं, परंतु आत्मिक मनुष्य बने, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। और आत्मा को परमेश्वर ने हमें दिया है, और यही आत्मा एक दिन परमेश्वर के पास लौट जाएगा, और उसी आत्मा का परमेश्वर एक दिन क्या करेगा? न्याय करेगा, जब अपने सिंहासन पर आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक मनुष्य बनकर रहें। और यहाँ कहता है परमेश्वर का वचन, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यदि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जीवित हैं, हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चलें। हालेलुया। वहाँ भी लिखा है, रोमी 5 के पढ़े, हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ में रखें। हालेलुया। परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ संबंध बनाकर रखें, अच्छा संबंध बनाकर रखें, प्रार्थना के साथ रहें, और प्रार्थना में जीवन बिताएं, और लोगों से प्रेम करें, आत्मा में आत्मा के 9 फल को अपने जीवन में लाएं, यीशु मसीह स्वभाव कर लाएं। हालेलुया। उसी प्रकार से यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, आत्मा के अनुसार चलें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, आत्मिक मनुष्य बनकर रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दें। हालेलुया। शालोम। जय मसीह।